हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टावर, और सेकंड है द हाइट ऑफ द पोल। ये दो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं तो आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद ही क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाना है। अरे बेस बनाओगे ना, बेस बनाने के बाद में ही जो आगे के क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाना है। तो ये आ गया आपका ग्राउंड। इसके बाद में क्या बोल रहा है, द फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। फिर आपको टावर बनाना है 50 मीटर हाइट। तो आपको एज्यूम करना है 50 मीटर, नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। ये बना लिया टावर। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप हाइट ऑफ ए टावर ऑफ 50 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री। अब आपको एक पोल बनाना है। पोल की हाइट ज़्यादा मत दिखाओ, छोटी दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। तो देखिए इसका बॉटम और टॉप को दोनों को टावर के टॉप से मिला दो। टॉप को भी मिलाओ। अब देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, नीचे से बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिखाइए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की साइड में बनता है हमेशा। अब देखिए, जो भी आपके एंगल आए हैं उनको आप मैच कीजिए सबको, और सही से उनको दिखाइए कि कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। टावर की हाइट दे रहा है आपको 50 मीटर। तो ये दिखा दिया आपने 50 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। टॉप का दे रहा है आपको 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। बॉटम का दे रहा है 45 डिग्री, तो ये आ गया 45 डिग्री। यही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टावर। तो ये तो बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला है उसके लिए भी एक बेस बनाइए और उसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ऊपर वाला ये वाली, यहाँ पर एक ही इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, जिससे क्या है बेस आ जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन खींच दी यहाँ पे। अब दीजिए इनको नंबर, नंबर दे देते हैं। ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, जब आपको पता है कि जो अल्टरनेट एंगल है उनको नीचे लेके आते हैं, इसको यहाँ पर एफ ले लिया। अब देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एफ डी ए है वो बराबर होगा किसके, डी ए बी के। एफ डी ए किसके बराबर होगा, डी ए बी के। तो नीचे आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल है। दूसरा है एफ डी ई इक्वल होगा डी ई सी के। तो ये भी कितना है, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, 30 डिग्री आ गया। अब सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन गिवन राइट डाउन कीजिए। जो भी आपको गिवन है वो राइट डाउन करना है आपको।
गिवन क्या है, गिवन है आपको बी डी इजक्वल टू 50 मीटर, गिवन बी डी इज इक्वल टू 50 मीटर। दूसरा क्या गिवन है आपको, दूसरा गिवन है एंगल गिवन है, तो इसमें एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक एंगल और भी गिवन है आपको डी ई सी, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब फाइंड क्या क्या करना है वो देखिए, फाइंड क्या क्या करना है आपको, हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टावर, आपको पोल और टावर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये कर लेते हैं हम लेट, इसको लेट कर लिया आपने x। दूसरा क्या है द हाइट ऑफ द पोल, इसको कर लिया आपने y लेट, कोई दिक्कत, एक को कर लिया x और इसको कर लिया y लेट। तो यहां पर लिख लीजिए लेट ए बी इज इक्वल टू x मीटर एंड लेट हाइट ऑफ द पोल कितना है ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू वाई, तो ए ई इज इक्वल टू वाई मीटर। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में लगाइए 10, क्या लगाएंगे 10 थीटा लगाएंगे। तो ए बी डी में देखिए कितना आपका 1045 है, तो 1045 डिग्री इजक्वल टू 1045 इजक्वल टू 1045 इजक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 50 और बेस है x, तो इजक्वल टू 50 अपॉन x, 50 अपॉन x। क्यों आया ये, रीज़न देख लीजिए, रीज़न क्या है, टेन थीटा इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी डी अपॉन कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा, तो बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। अब देखिए 1045 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स, 50 अपॉन एक्स, और यहाँ से आपके पास में एक्स इज इक्वल टू आ गया 50 मीटर, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर आ गया, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर आ गया, ये आ गया आपका आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, क्योंकि फर्स्ट वाला पूछा था हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टावर, तो बॉटम ऑफ द टावर और पोल के बीच की डिस्टेंस आपने एक्स लेट की है, तो इसका आंसर कितना आ गया एक्स मीटर आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल लीजिए, दूसरा वाला ट्राइंगल क्या आपका डी ई सी। नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी, नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी में लगाते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और क्या आंसर आएगा। डी ई सी में क्या है 1030 है, तो 1030 इज इक्वल टू 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1030 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी सी अपॉन आ जाएगा ई सी, डी सी अपॉन ई सी। अब देखिए 1030 है, डी सी अपॉन ई सी आ जाएगा। अब देखिए डी सी कितना है और ई सी कितना है, डी सी हो जाएगा 50 माइनस वाई, अरे होगा या नहीं होगा डी सी 50 माइनस वाई, तो लिख दीजिए 50 माइनस वाई।
अपॉन ईसी कितना आएगा, देखिए ईसी है वो बराबर रहेगा ए बी के, तो ईसी कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स आ जाएगा। तो ईसी और ए बी बराबर है, तो ईसी आ गया आपके पास में एक्स, आ गया एक्स। अब कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए सोल्व आउट कैसे करते हैं और क्या वैल्यू निकाल के लाते हैं। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू आ गया 50 माइनस वाई अपॉन आ गया एक्स, अपॉन क्या आ गया, एक्स आ गया। सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आया और किस तरीके से वैल्यू आएगी। वाई यहाँ पर बन गया 50/√3, एक्स की वैल्यू 50 आ रखी है, तो 50/√3 इज इक्वल टू आ गया 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई। सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आया और किस तरीके से वैल्यू आई। वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 50/√3 आ गया, 50 माइनस 50/√3 आ गया। अब कीजिए सोल्व आउट और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कैसे आता है आंसर और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। तो y इज इक्वल टू √3 आ गया एलसीएम, कितना एलसीएम आया, √3 एलसीएम आ गया, और ये बन गया 50√3 माइनस 50 माइनस कितना आ गया, 50 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो y इज इक्वल टू 50 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 50 ले लिया कॉमन, और ये बन गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और अपॉन में आ गया √3, अपॉन में कितना आ गया, √3 आ गया। फिर सोल्व आउट कीजिए आगे, तो y इज इक्वल टू, देखिए √3 की वो वैल्यू है वो पुट करने के लिए हमें बोल रहा है, तो √3 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करना चाहो तो पुट कर दीजिए, अदरवाइज √3 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लिकेशन करवाइए। जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन बन जाएगा 3, अपॉन कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू 50 आ गया एज इट इज 3 माइनस √3, तो 3 माइनस √3 की वैल्यू हमें बोल रहा है 1.732, यही बोल रहा है 1.732, अपॉन आ गया 3, अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। 1.732 वैल्यू पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा आपके पास में, y इज इक्वल टू ये आ गया 53 माइनस 1.732 है, तो जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये देखिए कितना आता है और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। ये आ गया 1.27 करके कुछ आएगी वैल्यू, 1.27, और अपॉन कर दिया आपने 3, अपॉन कितना कर दिया, 3 कर दिया। जब सोल्व आउट किया तो y इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 21.13, जो भी आप इसको सोल्व आउट कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आएगी आपकी 21.13 आ रहा है, 21.314 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी आ रहा है आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। मेन है इसका आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और तरीका आना चाहिए कि कैसे सोल्व आउट किया जाता है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये ट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होता है, जो आपको तरीका है लगाना है लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है, उसी से एक क्वेश्चन है वो सोल्व आउट होता है। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन हमारा सोल्व आउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शिप्स आर देयर इन सी ऑन आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस। देखिए जब आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस बोलता है तो आपको ये समझना है कि एक है वो लाइट हाउस के दूसरी तरफ है, मतलब कि दोनों एक तरफ नहीं है। आइदर साइड का मतलब यही है कि जो लाइट हाउस के हैं वो दोनों एक तरफ नहीं है, यही बोल रहा है। 2 ships are there in sea on either side of a lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. Same straight line में है। The angle of depression of 2 ships as observed from the top of a lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the 2 ships. आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है दोनों शिप के बीच में। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन।
जब भी क्वेश्चन देता है तो आपको डायग्राम बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे। जब तक डायग्राम नहीं बनता है क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायग्राम के नंबर रहते हैं, तो इसलिए आपको डायग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि कैसे आपको क्वेश्चन को लेके चलना है। द टू शिप्स आर देयर इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ, सबसे पहले तो आपको बनाना है बेस, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, बेस तो बनाना ही है। फिर क्या बोल रहा है, टू शिप्स आर देन साइड ऑफ सच ए वे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेस बनाने के बाद में एक लाइट हाउस बनाना है। तो लाइट हाउस क्या रहता है, परपेंडिकुलरली रहता है, तो परपेंडिकुलर लाइट हाउस बना दीजिए। ये बना दिया आपने लाइट हाउस। अब टू शिप्स है तो शिप बना दीजिए, एक 60 डिग्री पे आए, एक 45 डिग्री पे। ये टू शिप आ गई यहाँ पर। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता है तो आपको डायरेक्ट एलिवेशन नहीं ले लेना है। हाँ, आप डायरेक्ट एलिवेशन लोगे तब भी मैं बोल रहा हूँ आंसर आ जाएगा, लेकिन डायग्राम गलत हो जाएगा। वो डायग्राम है, वो डिप्रेशन दिखाना ही है आपको। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको ऊपर है वो बेस बनाना है, और उसी के बाद में ही सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डैश डैश से दिखा लीजिए, लेकिन आपको दिखाना जरूर है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दोगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, टू शिप्स आर देयर इन साइड सी और आइदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस इन सच ए वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक ले लिया आपने 60 डिग्री और दूसरा ले लिया आपने 45 डिग्री, और ऐसे ही बोल रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, ये आपको लाइट हाउस की हाइट दे रहा है 200 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यूज √3 इज इक्वल टू 1.731। तो ये आपने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया आपने, और ये ले लिया आपने डी ले लिया। अब सबसे पहले है वो गिवन राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए गिवन क्या है, एंगल ADB, एंगल ADB, नहीं ADB कहाँ दिया हुआ है, ADB नहीं गिवन है और नहीं ADB हमें चाहिए। देखिए सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए। एंगल देखिए आपको पता है, अगर आप इसको लेते हो E और इसको लेते हो F, तो जो अल्टरनेट एंगल है वो बराबर होंगे। तो EDA बराबर होगा DAB के, तो ये आ गया 60 डिग्री। कितना आया, 60 डिग्री। FDC बराबर होगा DCB के, तो ये आ गया 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री। अब देखिए गिवन है वो आपको क्या है, DAB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू है 60 डिग्री, आ गया 60 डिग्री। दूसरा DCB इज इक्वल टू है 45, तो एंगल DCB इज इक्वल टू है 45 डिग्री। फिर देखिए लाइट हाउस की हाइट दी हुई है BD इज इक्वल टू 200, तो BD इज इक्वल टू 200 मीटर। अब करो लेट AB इज इक्वल टू ले लिया आपने x मीटर, एंड दूसरा क्या है BC, तो BC इज इक्वल टू है y मीटर। BC क्या ले लिया, y, इसको आपने x लिया है और इसको आपने लिया है y। अब देखिए दोनों शिप हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस वाई। नाउ
नाउ इन ट्राइंगल ABD में सबसे पहले ABD लेते हैं, तो नाउ इन ट्राइंगल ABD में लगाते हैं। ABD में क्या लगाओगे, tan 60 लगाओगे। नाउ इन ट्राइंगल ABD tan 60 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो BD अपॉन AB आ जाएगा। tan 60 इज इक्वल टू BD अपॉन AB। BD अपॉन क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो BD देखिए कितना आपके पास में, BD ऑलरेडी गिवन है 200 अपॉन x, तो क्या आ गया 200 अपॉन कितना आ गया, x आ गया, अपॉन आ गया x। अब देखिए tan 60 की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है, √3 होती है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 अपॉन √3, 200 अपॉन √3 आ जाएगा। आ गया 200 अपॉन √3। इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए दूसरा देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD में तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल क्या है, BDC। तो BCD ले लीजिए, BCD में क्या है, आपको एंगल है वो दिया हुआ है tan 45। तो tan 45 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस। तो BD अपॉन BC, तो BD अपॉन BC। BD आपको 200 गिवन है और BC आपको y गिवन है, तो BC अपॉन y। अब देखिए tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू आ गया 200 अपॉन y, 200 अपॉन y। और यहाँ से आपके पास में y इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 आ गया। तो y इज इक्वल टू 200 आ गया, आया नहीं आया, y इज इक्वल टू 200। अब देखिए y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 200। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज गिवन बाई x प्लस वाई। अरे है या नहीं x प्लस वाई, तो लिखिए नीचे कि नाउ डिस्टेंस बिटवीन distance between two ships is x प्लस वाई। और ये डिस्टेंस। अब देखिए जब डिस्टेंस x प्लस वाई है तो दोनों को ऐड कर दीजिए x और y की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर कितना आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 प्लस 200 अपॉन √3, अपॉन कितना आ गया, √3 आ गया 200 अपॉन 200 √3। सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आता है, 200 एज इट इज ले लिया प्लस 200 अपॉन √3 को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करवा लिया। तो ये आ गया 200 √3 अपॉन आ गया 3, अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। दोनों में कॉमन आ गया 200, कॉमन आ गया 200 और ये बन गया 3 प्लस √3 अपॉन आ गया 3, अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। 3 प्लस √3 है, वैल्यू पुट कीजिए तो ये कितनी आ जाएगी, 200 और ये आ गया 3 प्लस √3 की वैल्यू हमें बोल रहा है 1.732 लेना है, तो 1.732 ले लिया, अपॉन कर दिया 3, अपॉन कितना कर दिया 3। सोल्व आउट किया तो ये आ गया 200 इंटू 4.732,
732 अपॉन आ गया 3, अपॉन कितना आ गया 3 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो ये आ गया 946, कितना हो गया ये 946 अपॉन आ गया 3 इज इक्वल टू कितना बन गया ये 315.33 और ये आपका मीटर आंसर आ गया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। 315.33 मीटर आपका सॉल्यूशन आएगा। देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।